बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिर तन से जुदा का नफरती नारा देने वाला गौहर चिश्ती बरी हो गया। क्यों बरी हो गया? क्योंकि जो पुलिस है वो पुख्ता सबूत नहीं दे पाई और इसीलिए बरी कर दिया गया। लेकिन रिपब्लिक भारत के पास राजस्थान पुलिस की कारस्तानी के एक एक सबूत है और साथ ही साथ जो ये आदेश दिया गया इसमें क्या कुछ कहा गया है और कैसे जो पुलिस है उसने अगर एक्शन लिया होता, सही तरह से सबूत जुटाए होते तो शायद ये मामला आज कुछ सी और तरफ मोड़ ले रहा होता। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान के अजमेर में सिर तन से जुदा की नारेबाजी, उस पर मचे बवाल और आरोपियों को मिली क्लीन चिट, सब कुछ विवादों के घेरे में है। लेकिन क्या गौहर चिश्ती और बाकी आरोपियों को बचाया गया है? क्या पुलिस ने जाने अनजाने कोई बड़ा खेल किया है? ये सब कुछ सवालों के घेरे में है, क्योंकि आरोपी बरी हो गए हैं, मगर कैसे? कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि पुलिस की नाकामी ने ही इन आरोपियों को बचाया है। रिपब्लिक भारत के पास कोर्ट के आदेश की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जिससे पता चलता है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की गहलोत सरकार थी 2 साल पहले उसी वक्त ये मामला हुआ, जांच हुई और अब फैसला आया। लेकिन जांच की खामियां ही आरोपियों के बचने की वजह बन गई। यह आरोप बीजेपी भी लगा रही है और अदालत का आदेश भी यही इशारा कर रहा है। कोर्ट ने फैसले में बताया कि रिपोर्ट देरी से दर्ज की गई। घटना 17 जून 2022 की थी और पुलिस की ओर से घटना की रिपोर्ट 25 जून 2022 को पेश की गई। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं और मैं न्यायाधीशों से निवेदन करता हूं, कहाँ कुछ कमी रही होगी, साक्ष्य मिटाने वाले भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं, पैरवी कमज़ोर रही तो भी ठीक नहीं है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी, आतंकवादी के स्वभाव के जिहादी लोग, इनको सज़ा होनी चाहिए, कहीं भी ये छूटने नहीं चाहिए। अपराधियों में भय बना रहेगा, कानून का पालन और विश्वास बना रहेगा और इस प्रकार के अगर अपराधी खुले में घूमेंगे तो ये समाज के लिए खतरा है। इसलिए ऐसे अपराधियों को तो 100% सजा होनी चाहिए। पुलिस जांच की कमियों को उजागर करती कोर्ट ऑर्डर की कॉपी का हर पन्ना खोलेंगे। उससे पहले एक बार याद दिला देते हैं कि अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे लगाने के मामले में फैसला आ चुका है। खादिम समेत 6 आरोपियों को एडीजे 4 की कोर्ट ने बरी कर दिया है। जब राज्य में कांग्रेस सरकार के वक्त ये प्रकरण हुआ था तो 2 साल तक इस मामले का कोर्ट में ट्रायल चला। इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे, लेकिन कोर्ट ने इंक्वायरी ऑफिसर बनवारी और पुलिस अधिकारी दलवीर सिंह की जांच रिपोर्ट में पेश कहानी को संदेहास्पद माना है। यानी हर चीज जांच में वैसी नहीं थी जैसे कहानी बनाई गई और इसी वजह से पर्याप्त सबूत न होने से आरोपी बरी हो गए, मगर कांग्रेस इसे नकार रही है। दावा चाहे जो हो, मगर आपको सिलसिलेवार तरीके से पुलिस की वो कमियां बता देते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखी गई हैं। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने घटना का जो वीडियो बताया गया था वो 8 दिनों तक मोबाइल अपने पास तो रखा, मगर पुलिस ने उस मोबाइल को जब्त ही नहीं किया। गौहर चिश्ती पर जो नारे लगाने के आरोप थे, जो किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाते हों, ऐसा भी जांच अधिकारी साबित नहीं कर पाए। मौन जुलूस की मंजूरी जिन 2 लोगों ने मांगी थी उनसे तो पुलिस ने कोई पूछताछ ही नहीं की, ना ही उन्हें इस केस में किसी तरह का गवाह बनाया गया, जबकि अदालत ने यह माना है कि ये दोनों ही अहम गवाह हो सकते थे। इस मामले में दावा था कि नासिर नाम के एक शख्स ने गौहर चिश्ती को हैदराबाद वाले अपने घर में छिपाया था, लेकिन पुलिस ये साबित ही नहीं कर पाई कि नासिर ने सब कुछ जानने के बावजूद गौहर चिश्ती को पनाह दी थी। सिर तन से जुदा ही नहीं, उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच में जुटी एनआईए ने भी अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को रडार पर लिया था, मगर वो दोनों ही मामलों में बच गया। हालांकि किसी तीसरे मामले में वो अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन सिर तन से जुदा केस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बरी होने के फैसले को चुनौती देने की तैयारियां की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अमरदीप हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अमरदीप, नफरत फैलाने वाला जो नारा दिया गया था, इसके बावजूद भी जिस तरीके से कोर्ट से बरी कर दिया गया और कोर्ट में यह कहा गया है कि राजस्थान पुलिस जो है पर्याप्त सबूत या ठोस सबूत नहीं दे पाई, इस वजह से उन्हें बरी किया गया है। क्या समझा जाए, किस तरीके से देखा जाए इस पूरे मामले को? अब देखो, कोर्ट के फैसले की जो ऑर्डर कॉपी थी वो हमने सबसे पहले दिखाई, रिपब्लिक ने दिखाई, जिसमें साफ कोर्ट ने लिखा है कि अनुसंधान अधिकारी बनवारी और पुलिस अधिकारी दलवीर सिंह ने की तरफ से रिपोर्ट देरी से पेश की गई और जो कहानी कोर्ट में दी गई वो संदेहास्पद है, यानी कि संदिग्ध मानी गई है। पुलिस द्वारा घटना का जो वीडियो बनाया गया बताया है वह 8 दिन तक पुलिस के ने अपने स्वयं के पास रखा, जबकि उस मोबाइल को जब्त किया जाना था लेकिन जब्त नहीं किया गया। इसी तरीके से कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने परमिशन ली थी मौन जुलूस की, उस मौन जुलूस में सर तन से जुदा के जो नारे लगे, क्या पुलिस ने उन परमिशन लेने वाले व्यक्तियों से बातचीत की? तो पुलिस ने कहा कि हमने उन लोगों से बातचीत नहीं की है। ये कोर्ट ने कहा कि क्या आपको उनको गवाह के रूप में पेश नहीं करना चाहिए था, क्या उनको गवाह के रूप में आप पेश नहीं कर सकते थे? तो पुलिस ने वहाँ भी अपनी मौन स्वीकृति जो थी वो अदालत में दिखाई। तो कह सकते हैं तत्कालीन सरकार में जो जाँच हुई पुलिस की तरफ से, वो कोर्ट में न तो साक्ष्य पेश कर पाई गौहर चिश्ती के खिलाफ, ना ही जो इलेक्ट्रॉनिक वीडियोस थे जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन से बनाए गए थे उन सबूतों को भी तथ्यात्मक तरीके से कोर्ट में नहीं रख पाई, और ना ही पुलिस अपने तार्किक चीज़ों से बहस जो करवानी थी या जिरह जिस चीज़ को कोर्ट में कराने के लिए अब सरकारी वकील को दी जाती है वो तार्किक चीज़ों से नहीं रख पाए। और यही कारण था कि गौहर चिश्ती को 2 साल बाद बरी कर दिया गया, उनके साथ 5 जो लोग थे उनको भी बरी कर दिया गया। लेकिन अमरदीप, क्या वाकई में सबूत नहीं मिले या फिर सबूत को छिपाया गया है? देखिए, इससे डिनाई नहीं कर सकते कि जिस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर कॉपी में जिस तरीके से 72 नंबर पेज पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं और जो निचोड़ है इस फैसले का, उसमें साफ लिखा है कि आपने जब मोबाइल में आपके पास एविडेंस थे तो आपने 17 तारीख की घटना को 25 तारीख में दर्ज क्यों किया? इसके अलावा जब आप कह रहे हैं कि दरगाह के CCTV के आधार पर आपने सबूत जुटाने की कोशिश की, तो क्या दरगाह के CCTV की जो DVR है उसमें आपने किसी से लिखित में लिया कि नहीं लिया? क्या ये वही CCTV है? कैसे कोर्ट उस चीज़ को माने कि ये दरगाह की CCTV है कि नहीं है? तो उस चीज़ पर कहीं भी उस मुहाने पर सबूतों के जो कहते हैं अभाव दिखाई दिए कोर्ट में, वो साफ तौर से पुलिस की तरफ से थे। अगर पुलिस मुस्तैदी से अपने सबूतों को अदालत में रखती तो गौहर चिश्ती को ये जो बरी होना पड़ा है शायद नहीं होता, क्योंकि 2 साल में ही एक इतना बड़ा चेंजेस देखने को मिला। वीडियो जो थे वो वायरल हुए, सोशल मीडिया पे वायरल हुए, किस तरीके से गौहर चिश्ती उसमें साफ साफ सर तन से जुदा के नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब चीज़ें कोर्ट में गई, कोर्ट में जब सबूत पेश करने का वक्त आया, जब मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी राजस्थान पुलिस को, उस वक्त वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, बताया तो ये भी जा रहा है कि उनसे भी पुख्ता सबूत नहीं, यानी कि उनसे पूछताछ नहीं की गई है ठीक तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां मेवात में एक साइबर ठग दाऊद खान के घर पर बुलडोजर चला है और कार्रवाई हुई है। लेकिन ये एक्शन क्यों लिया गया है, 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगी के लिए मशहूर हरियाणा राजस्थान के मेवात में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। राजस्थान के डिग जिले में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सीकरी के इनामी साइबर ठग दाऊद खान का आलीशान मकान को तोड़ा गया। साइबर ठगी के कई गिरोह सक्रिय हैं जो अलग अलग तरीकों से लोगों को चूना लगाते हैं। दरअसल भरतपुर IG राहुल प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटी वायरस शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन के तहत फरार इनामी साइबर ठगी की न केवल धरपकड़ की जा रही है, बल्कि ठगी की काली कमाई से बने आलीशान मकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। साइबर ठग दाऊद खान ने डिग जिले के सुकेती गांव में सरकारी जमीन पर 2000 वर्ग फीट का आलीशान मकान बनवा रखा था। दाऊद खान कई मामलों में वांछित है, लेकिन वो लंबे समय से फरार है। दाऊद पर कोटा समेत कई थानों में केस दर्ज है। उस पर 5000 का इनाम भी घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।